एफडी। एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, जब भी हम बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो कॉमनली 3 तरह के खाते खोले जाते हैं। पहला है करंट अकाउंट यानी चालू खाता। ये जो कारोबारी लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले, ये उनके लिए होता है। वो दिन भर में चाहे जितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितना मर्तबा निकासी जमा दोनों कर सकते हैं, यानी लेन देन जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और इस पे बैंक की तरफ से किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ चार्ज इनसे लिया जाता है। दूसरा है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। बचत खाता में आम तौर पे हम अपने पैसे को रखते हैं और इसमें 1 महीने के अंदर कुछ बैंकों की तरफ से लिमिट है, 4 से 5 ट्रांजैक्शन 1 महीने में आप कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं तो उस पे आपको कुछ फ़ीस देना पड़ती है। उसको बचत खाता कहा जाता है, सेविंग अकाउंट। और अलग-अलग बैंक उस पे 2 से 4% ईयरली यानी सालाना 2 से 4% उस पे इंटरेस्ट देते हैं। और तीसरे नंबर पे है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता। यानी अगर हम एफडी करवाते हैं तो उसको सावधि जमा खाता कहा जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब एफडी की कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले है एफडी का डेफिनेशन और बेसिक। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें सब कुछ फिक्स होता है। आपका अमाउंट फिक्स होता है, आप कितने साल के लिए पैसा जमा करने चाहते हैं वो भी फिक्स होता है, कितने % ब्याज की दर से आपको इंटरेस्ट चाहिए वो भी फिक्स होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपये की एफडी करवाई है 3 साल के लिए और 6% आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 साल गुजरने के बाद आपका 1,06,000 रुपया हो जाएगा। फिर दूसरा साल गुजरने के बाद 1,12,360 रुपया, और तीसरा साल गुजरने के बाद यानी जब एफडी मैच्योर हो जाएगी तब आपको 1,19,101 रुपया ये आपको मिलेगा। यानी 19,101 रुपया यही आपका 1 लाख पे प्रॉफिट बनता है। ये एफडी का मोटा मोटा हिसाब किताब है। आगे देखते हैं। ये इंटरेस्ट रेट है, यानी अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट देते हैं, उसके हिसाब से ये ग्राफ है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक है तो इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक तो जनरल पब्लिक के लिए है, यहाँ पे जो रेड कलर का है वो जनरल पब्लिक के लिए है, और जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का है वो सीनियर सिटीज़न के लिए है। यानी अगर जनरल पब्लिक है तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है, और जो सीनियर सिटीज़न है यानी 58 साल 60 साल के ऊपर जो हैं, उनको बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है एफडी पे। तो यहाँ पे देखिए, स्टेट बैंक तकरीबन 7%, सीनियर सिटीज़न को 60% से ज़्यादा, फिर कैनरा बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें हमको दिख रहा है कि कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई सबसे ज़्यादा एफडी पे इंटरेस्ट रेट देते हैं, सबसे ज़्यादा। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन कितना है। अगर आपने 1 साल के लिए किया है तो आपको उस पे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आपने 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए किया है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। ये आमतौर पे 6% से ज़्यादा और 8% के करीब करीब ये इंटरेस्ट रेट तकरीबन हर बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा। सीनियर सिटीज़न को कुछ ज़्यादा मिलता है और आम पब्लिक को थोड़ा कम मिलता है। आगे तीसरा पॉइंट है पीरियड। तो डिफरेंट बैंक डिफरेंट स्कीम के तहत ये ड्यूरेशन देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कोई कोई बैंक ऐसा भी है जो आपको 7 दिन की भी एफडी का ऑप्शन देता है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, यानी जैसी बैंक की पॉलिसी होती है उस हिसाब से आपको एफडी का पीरियड मिलता है। आमतौर पे एफडी
लंबे समय के लिए होती है, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए एफडी होती है। तो ये हो गया पीरियड। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कितना पैसा हम एफडी में दे सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये भी बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। आमतौर पे 1000 से लेके अनलिमिटेड अमाउंट आप एफडी करा सकते हैं, यानी कम से कम अगर कह लिया जाए तो 1000 रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप एफडी में लगा सकते हैं। तो कितना पैसा लगा सकते हैं? 1000 से लेके अनलिमिटेड तक। पांचवा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन। अब इसमें थोड़ा डिटेल है। इसमें डिटेल ये है कि आप जो है अपनी एफडी पे जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं उसको। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो ये है कि जैसे आपने मान लीजिए कि 3 साल की आपने एफडी कराई है, ठीक है। आपने 3 साल की एफडी कराई है, तो जब 3 साल पूरा हो जाएगा और आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, तब जाके आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। जैसे आपने 1 लाख की अगर एफडी करवाई है तो 3 साल के बाद 1,19,000 के लमसम रुपया आपको मिल जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी है बैंक की तरफ से कि अगर आप 3 साल में जो 19,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर उस प्रॉफिट को आप चाहते हैं मंथली लेना, या उसको 3 महीने पे चाहते हैं, या 6 महीने पे चाहते हैं, या साल भर में चाहते हैं, तब भी आप उस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख की एफडी करवाई है और 1 साल के बाद उस पे 6% की दर से 6,000 रुपया आपका प्रॉफिट बनता है। तो अगर आप चाहें तो 1 साल गुजरने के बाद आप 6,000 रुपया वो अपना इंटरेस्ट का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, या तो एफडी मैच्योर हो जाने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, या तो आप फिक्स कर लीजिए बैंक से कि आपको मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, या एनुअली आप उसको लेना है। तो ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है टैक्सेशन। इसमें थोड़ा डिटेल है, इसको थोड़ा से अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़े अमाउंट की एफडी करवाई है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। अब उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, वो इतना इंटरेस्ट मिलता है कि आप जो है इनकम टैक्स के रडार में आ जाते हैं, इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाते हैं। तब आपको अपनी एफडी पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपको अपनी एफडी पे भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स का स्लैब क्या है उसको भी आगे देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम सालीना 3 लाख रुपये है, तब आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर 3,01,000 हो जाती है, तो उसके बाद से 3,01,000 से 6 लाख रुपये के बीच में अगर आपकी सालीना इनकम है तो 5% आपको देना है। 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15%, 12 से 15 लाख सालीना है तो 20%, और 15 लाख के अगर ऊपर है सालीना आपकी इनकम तो उस पर 30% आपको इनकम टैक्स देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपकी अगर इनकम है 2,80,000, 2,80,000 सालीना इनकम है, और उसी साल आपकी एफडी मैच्योर हो गई और उससे आपको 20,000 रुपया आपको मिल गया। तो आपका 2,80,000 सालीना इनकम और फिर 20,000 आपको एफडी से मिल जाता है, तो आपका 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो फिर आप फर्स्ट स्लैब में आ जाते हैं। 5% आपको आपके ऊपर इनकम टैक्स बनेगा। 5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। तो ये है कि जो आपकी एफडी है, एफडी पे जो आपने इंटरेस्ट कमाया है, अगर वो इनकम टैक्स के किसी एक स्लैब में आता है, तो फिर आपको अपनी एफडी के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट देख लेते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल। इसका दोस्तों ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 साल के लिए एफडी करवाई है, आपने 1 लाख रुपया की 3 साल के लिए आपने एफडी करवाई है। तो अब 3 साल तक वो 1 लाख रुपया आपका एफडी अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। आप उसको अब निकाल नहीं सकते हैं, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं जब तक 3 साल पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई, या कोई अनहोनी हो गई, कोई केस हो गया, और आप अपनी एफडी तुड़वाना चाहते हैं,
आप अपनी एफडी का पैसा मैच्योर होने से पहले निकालना चाहते हैं तो बहुत से बैंक ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, एफडी तुड़वा सकते हैं, लेकिन आपको उस पे पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आपको उस पे पेनाल्टी देनी पड़ेगी, यानी कुछ जो है जो इंटरेस्ट आपने कमाया है, मान लीजिए 1 लाख पे आपको जो है 6% की दर से 6,000 रुपया आपका साल भर में बनता था और अभी 3 साल की एफडी थी, 1 साल गुजरा था और आपने एफडी तोड़वा दिया, तो 6,000 में से कुछ पेनाल्टी काट के आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। इसी को प्री मैच्योर विड्रॉल कहा जाता है। 7वां पॉइंट देख लेते हैं, नॉमिनेशन एंड ज्वाइंट अकाउंट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी एफडी के लिए किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 साल की एफडी कराई है और 1 साल अभी गुजरा था कि आप जो है कोई आप एक्सपायर कर गए, तो अब जो नॉमिनी होगा तो एफडी का पैसा उस नॉमिनी को मिलेगा। या आप एक ज्वाइंट अकाउंट भी खोल के अपनी एफडी करा सकते हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य को, किसी लोग को आप अपने साथ जॉइंट अकाउंट में जोड़ सकते हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि अगर उस परिवार के सदस्य की इनकम इतनी है कि एफडी का जो इंटरेस्ट है मिला के अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब में आता है तो फिर उसको अपनी एफडी पर, इस एफडी पे उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है। 8वां पॉइंट क्या है, रिन्यूअल एंड ऑटो रिन्यूअल। मान लीजिए कि आपने 3 साल के लिए एफडी कराई है और 3 साल गुजरने के बाद जब आपकी एफडी मैच्योर हो गई तो आप जो है अपनी एफडी का पैसा निकालने नहीं गए। आप जो है निकालने नहीं गए तो फिर कुछ बैंक ऐसा करते हैं कि फिर उसी पैसे को फिर से 3 साल के लिए और फिर से जो इंटरेस्ट रेट मुतय्यन था उसी इंटरेस्ट रेट पे फिर से उतने ही साल के लिए एफडी को फिर से जो है रिन्यूअल कर देते हैं। जैसे 3 साल के लिए थी, 3 साल गुजरने के बाद आप नहीं गए अपना जो है एफडी का पैसा लेने के लिए, तो फिर से वो 3 साल के लिए एफडी आपकी कर देंगे और जितना इंटरेस्ट रेट पहले था उतना ही इंटरेस्ट रेट फिर से उसको जो है लागू कर देंगे। तो यही होता है रिन्यूअल एंड ऑटो रिन्यूअल। 7वां पॉइंट है रिस्क एंड सेफ्टी। दोस्तों, एफडी को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की इस पे गारंटी है। गवर्नमेंट की इस पे गारंटी है और एक जो है इंस्टीट्यूट, एक जो है गवर्नमेंट की स्कीम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये स्कीम के तहत आपको 5 लाख पर डिपॉजिट पर बैंक की आपको गारंटी है। जैसे मान लीजिए कि ये सबसे लो जो है रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मान लीजिए कि आपने एक जो है बैंक में आपने एफडी करवाई थी 7 लाख की, 7 लाख की आपने एफडी करवाई थी, लेकिन किसी वजह से ये हुआ कि बैंक जो है दिवालिया हो गया, बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया और आपकी एफडी का पैसा जो है डूब गया। लेकिन गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि कोई भी एफडी अगर होगी तो उस पे अगर बैंक डूब भी जाता है तो गवर्नमेंट कम से कम 5 लाख रुपया उस एफडी करने वाले को पे करेगी। आपका 7 लाख था तो कम से कम 5 लाख तो आपको मिलना ही मिलना है। और मान लीजिए अगर आपने 2 बैंक में एफडी करवाई थी, 2 बैंक में आपने एफडी करवाई थी तो दोनों बैंक में, एक में आपने 5 लाख की करवाई थी तो 5 लाख पूरा मिल जाएगा और एक बैंक में आपने 7 लाख की करवाएगी तो 5 लाख की गारंटी ये स्कीम देती है। 5 लाख आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलना ही मिलना है। तो ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट की गारंटी है कि 5 लाख आपको रिटर्न करेगी गवर्नमेंट। इसी को रिस्क एंड सेफ्टी कहा जाता है। अब एडवांटेज भी इसके कुछ हैं, उसको भी देख लेते हैं कि एफडी के एडवांटेज क्या हैं। तो एफडी के सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसमें लो रिस्क है। आम तौर पे एफडी जो है डूबती नहीं है, चाहे मार्केट में मंदी आए, चाहे मार्केट में तेज़ी आए, चाहे जो है इन्फ्लेशन बढ़े, उससे मतलब नहीं है। आपने जो एफडी करवाई है उतना प्रॉफ़िट और उतना इंटरेस्ट आपको मिलना ही है और टेंशन फ्री भी है। आपने अपना पैसा लगा दिया और आप टेंशन फ्री होके आप जो है इससे प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। और इसका एक जो है एडवांटेज ये भी है कि आपका पैसा 10 साल में डबल हो जाता है या डबल के करीब पहुंच जाता है।
और एक जो है एडवांटेज ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपने 5 लाख 10 लाख रुपया अगर आपने लगा दिया तो 10-20 साल 30 साल के लिए आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद एक अच्छी जो है ये इनकम जो है जनरेट करके आपको देगा। तो एफडी लो रिस्क भी है और जो है टेंशन फ्री, ये इसके एडवांटेज हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी कुछ हैं। तो डिसएडवांटेज इसके क्या हैं? तो डिसएडवांटेज में ये है कि डिक्रीजिंग वैल्यू। हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि हमारे पैसों की वैल्यू दिन ब दिन जो है साल दर साल घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर हमने अपने 5 लाख रुपया एफडी में लगाया है तो 10 साल बाद 15 साल बाद वो फिर जो है पैसा हमारा जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल जो है घट जाएगी। और दूसरा डिसएडवांटेज है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जब जो है साल दर साल 4% के हिसाब से बन रही है और एफडी पे हमको रिटर्न मिलता है 6% का, तो 4% तो महंगाई ही बढ़ गई, तो फिर 6% अगर मिला तो सिर्फ 2% हमारा प्रॉफिट हुआ। यानी 1 साल में 2% प्रॉफिट होना, ये किसी तरह की जो है इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। बहरहाल इन्फ्लेशन तो हो गया और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें नो स्किल्स एंड आइडियाज़, इसमें आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है, आपका कोई बिजनेस आइडिया जो है डेवलप नहीं हो रहा है। बल्कि क्या होता है कि अगर आपने एफडी करवाई है तो बैंक वाले क्या करते हैं, सारा पैसा आपका जो आपने एफडी कराई है वो पैसा वो बड़े बिजनेसमैन को दे देते हैं और उनको जब देते हैं तो वो लोन देते हैं 12% 11% पे, उनको जो है इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन देते हैं और उनसे 12% 11% लेते हैं और उसमें से कुछ जो है आधा अपने पास रख के आधा आपको आपको जो दे देते हैं। तो आप ही का पैसा लेके बैंक बैंक के लोग और फिर उसके बाद जो है बिजनेसमैन जो है आपके पैसे से बिजनेस करते हैं और आपके अंदर कोई जो है स्किल और कोई आइडियाज़ जो है डेवलप नहीं हो रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो है बिजनेसमैन जो है अपने आप को दिवालिया घोषित करके और देश छोड़ के भाग जाते हैं। देश छोड़ के बहुत सारा लोन लेके वो बैड लोन दिखा के और वो भाग जाते हैं। ऐसे करते-करते जो है बैंक का बहुत सा पैसा डूबता चला जाता है और एनपीए का पहाड़ एक जो है बढ़ता चला जाता है। जो पैसा डूब जाता है, सरकार उसको फिर जनता से ही उसकी भरपाई की जाती है। ना उसको जो है बैंक भरता है, ना उसकी भरपाई जो है सरकार करती है और सरकार करती भी है तो वो जनता ही के पैसों से फिर उसकी भरपाई की जाती है। तो बहरहाल कुल मिला के एफडी के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो। दोस्तों, वीडियो के लिए एक लाइक तो बनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।